वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज है हमारा बीकॉम लेके डाटा एनालिस्ट बनने का जर्नी का डे 1। आज की इस वीडियो में बताऊंगा बीकॉम लेके मेरे डाटा एनालिस्ट बनने का मतलब मैंने प्रोस्पेक्टस से सोचा कैसे। बिकॉज देखो, मैंने बीकॉम लेने से पहले दिल्ली से ही अपनी ग्रेजुएट मतलब 12th कंप्लीट करी, जिसके अंदर मैंने कॉमर्स ली थी। कॉमर्स ली है तो ऑब्वियस सी बात है बीकॉम ही लूंगा मैं। तो बीकॉम लेके भी मैंने रेगुलर इसलिए नहीं लिया क्योंकि बीकॉम लेके अगर मैं रेगुलर करता हूँ तो मेरे को 3 साल कॉलेज को देना पड़ेगा। अगर मैं उसके आगे करना चाहता हूँ एमबीए वगैरह तो उसमें देना पड़ेगा। उसके बाद जाके कहीं मैं जॉब करने निकलूंगा, इंटर्नशिप लगेगी, उसके बाद जाके कोई पैकेज लगेगा मेरा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। बट मेरे को चाहिए था कि मैं मतलब बीकॉम करते करते ही साथ साथ में अपनी कोई स्किल सीख जाता हूँ तब तक, ताकि मेरे को कोई अच्छा मतलब अच्छे से स्किल आ जाएगी तो अच्छा कोई कंपनी हायर कर लेगी या पैकेज लग जाएगा मेरा। बट मैंने उस बेसिस को मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता था, बट मेरे पे कोई स्किल नहीं थी भाई। 12th क्लियर की है तो 12th क्लियर के बाद आपको ही पता है आपको ज़्यादा स्किल होती नहीं है, नॉर्मल चीज़ें पता होती है, थोड़ा बहुत तो एक्सेल एक्सेल सबको आता है। उस बेसिस पे मेरे को एक बीपीओ में जॉब लगी। उस बीपीओ में मैंने 1 साल जॉब किया, ठीक है। दूसरे मैंने फिर 1 साल के बाद मतलब थोड़ी हाइक चाहिए थी तो मेरे को मैंने दूसरे बीपीओ में ज्वाइन किया, वहाँ पे थोड़ी हाइक मिली। बट 1 साल करने के बाद मैंने सोचा बीपीओ लाइन में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, तो बीपीओ लाइन में मेरे को लगा नहीं कि मतलब उतनी कोई ग्रोथ है। ग्रोथ होती होगी भाई, बट जो एकदम एडवांस अपर लेवल पे है ना, अपर मैनेजमेंट में, उसकी ही ग्रोथ है, एक जूनियर लेवल पे नहीं है। तो मैंने थोड़ी बहुत तो स्किल सीखी थी भाई, 2 साल पूरा दिया है तो भाई मतलब 2 साल में तो कुछ तो सीखा ही होगा। उसके बेसिस पे मैंने एक इंटरव्यू क्रैक किया WNS ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। उसके अंदर करंटली मैं अभी भी वर्किंग हूँ। मेरा जो टोटल पैकेज अराउंड 3 LP है, बट मैं हूँ अभी नॉन टेक प्रोफाइल पे और मुझे जाना है टेक प्रोफाइल पे। बीकॉम लेके टेक प्रोफाइल पे जाना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं। बिकॉज मेरा एक बिग ब्रदर है जो कि अभी डेलोइट के अंदर डाटा एनालिस्ट है। तो डाटा एनालिस्ट बना कैसे वो, मतलब उन्होंने मतलब बहुत प्रैक्टिस वगैरह करी, उन्होंने अपनी स्किल पे ध्यान दिया, ठीक है। बिकॉज उन्होंने भी एसओएल ही किया था, बट वो अभी डेलोइट के अंदर एक मतलब डेटा एनालिस्ट है और अच्छी प्रोफाइल पे है, अच्छे पैकेज पे हैं। मेरे मन में भी वही आया। तो बट मैंने उनसे पूछा कि हाँ बन सकते हैं भैया हम, अगर हम ये बीए या बीकॉम कर रहे हैं तो। उन्होंने बताया यस आप बन सकते हो, बट उसके लिए आपको स्किल आनी चाहिए अच्छे से, पूरा रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा और मतलब चीज़ों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर मैं 10 दिन करता हूँ 10 दिन बाद छोड़ देता हूँ तो कोई भी फायदा नहीं है मेरे इस चैलेंज का, ठीक है। तो हमने कहा हम कंसिस्टेंटली करेंगे। और मैंने भाई से पूछा भी भैया आपने मतलब कहाँ से चीज़ें सीखी थी, बिकॉज अपने पास फ्री सोर्स तो यूट्यूब है, बट अपने पास अगर यूट्यूब से हम क्या क्या सीख सकते हैं, मतलब यूट्यूब से हम कुछ भी सीख सकते हैं, बट अगर हमें कुछ चीज़ क्लियर करनी है बेटरली तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक लेक्चरर के पास, एक फैकल्टी टीचर के पास जो हमारे सारे डाउट को क्लियर कर पाए। उसके लिए एक इंस्टीट्यूट तो जाना ही पड़ता है। तो मेरे भाई ने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एक, तो मैंने भी उससे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने मतलब उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लो और साइड बाय साइड मैं भी तो बताते रहूँगा बिकॉज वो मेरा भाई है। तो उसने जहाँ से किया था मैंने भी वहीं से करने का सोचा, उसने मेरे को सजेस्ट किया वहाँ से करने के लिए, क्योंकि वहाँ से इंटर्नशिप भी मिलती है अगर कर लो तो वहाँ पे। तो मैंने उसके बेसिस पे मैंने भाई से मतलब लोकेशन वोकेशन पूछी है। देन मैं कल जाऊँगा वहाँ पे और उसके बाद पूछता हूँ क्या कॉस्टिंग वगैरह है कोर्स की। देन कॉस्टिंग पता चल जाएगी, उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करते हैं। देन डे वाइज पता कर लेते हैं किस किस बेसिस पे पता मतलब वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बिकॉज मेरा भाई कह रहा था कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे 3 डे ही पढ़ाते थे और 3 डे प्रैक्टिस करने को देते थे। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से। तो कल इंस्टीट्यूट जाते हैं और आपको इंस्टीट्यूट का भी दिखाते हैं कि मतलब कैसा इंस्टीट्यूट है और क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। बट इस जर्नी में एक और चीज़ है हमारे साथ, मेरा एक दोस्त भी है जो मेरे साथ सेम जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो एक बार उसकी भी सुन लो। उसकी जर्नी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये शायद आप लोगों से रिलेटेबल हो। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो मैंने भी 12th में कॉमर्स ली थी। तो मैंने 12th पास होने का मैं सोचा रेगुलर करके कुछ फ़ायदा है नहीं। मतलब रेगुलर करने के बाद जब कॉलेज से हम निकलते हैं तो हमें कुछ स्किल आती नहीं है, तो जॉब लगना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे बीकॉम की डिग्री करने के बाद कॉलेज रेगुलर करने के बाद भी अगर आप निकलो कॉलेज से तो मतलब जॉब लगना मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा कि मैं DU से ओपन से कर लेता हूँ। ओपन से करने का मतलब है कि मैं 6 दिन घर पर रहूँगा। घर पर रहूँगा तो मैं स्किल सीख लूँगा, ये मैंने सोचा था। और मेरे पास लैपटॉप भी था तो मैं सोचा लैपटॉप में स्किल कोडिंग एक्सेल ये पाइथन ये सब मैं सीखूंगा, ये मैं सोचा। लेकिन कुछ हुआ इसका उल्टा। जब मैंने 12th पास होने के बाद मैं DU से अपना वो कर लिया। DU में जब मैं था तो मैं घर पे रहता था 6 दिन। तो ऐसे घर पे रहते रहते आपको पता ही है टाइम पास निकल जाता है। तो मैं इंस्टा रील स्क्रॉल करने लग गया, करते 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 यूट्यूब देखने लग गया, टाइम पास करने लग गया, करते करते ऐसे मेरा पूरा 1 साल बीत गया। जब मेरा 1 साल ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि अब 1 साल ख़त्म हो गया है तो जॉब वॉब करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं कैसे जॉब में ढूंढने लगा। तो जॉब में ढूंढने लगा तो मेरे को जॉब मिल नहीं रही थी। तो ये जो भाई है, मैं उसका नाम है शिवम। शिवम ने मुझे एक जॉब का बताया, यहाँ पे एक्सेल बेसिक एक्सेल ऐसा कुछ होता है बेसिकली जॉब। वो एक नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी। मतलब जब मैं आता था रास्ते में तो मेट्रो से आता था मैं, तो मेट्रो से अगर आप जा रहे हो डेली बेसिस पे तो आपको सेम पर्सन मतलब आते हुए मिलते हैं एक और एक जगह से, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी बातचीत होती रहती है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी
तो मतलब तगड़ी थी, मतलब ये बात कर लेता था किसी से भी, मतलब चलते चलते बात कर तो लेता थोड़ी था। उनसे दोस्ती हो गई दोस्ती कर थी लेता और था वो किसी से भी। एक हायर प्रोफाइल पे थे, तो मैंने उन्हें बोला हाँ मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास थोड़ी बहुत बेसिक मतलब नॉलेज मैंने है। 1 साल में मतलब टाइम पास तो किया, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सेल वेक्सेल, लैपटॉप मेरे घर पे था ही, तो मैं लैपटॉप लेके बैठ जाता था, एक्सेल लगा के, मतलब मैंने सीखा, मतलब 1 साल में कुछ ना कुछ तो मैं सीख, बेसिक से मैं एडवांस तक मैं पहुंच ही गया था, मतलब 1 साल में। मैं टाइम पास तो किया, लेकिन मैंने सीखा भी। तो इस भाई ने, इस शिवम ने मेरी जॉब लगवा दी। तो अभी एक MIS एग्जीक्यूटिव है ये, नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जो कि नोएडा में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बाकी कंटिन्यू करो। मैं सोचा कि ये भाई भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को एक्सेल तो आता ही था, तो मैं सोचा डाटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या जो होते हैं हमें, पाइथन, कोडिंग, SQL, एसक्यूएल, पावर BI, पावर बीआई, टैबलू। टैबलू। तो इस भाई ने बताया कि हम, इसका जो भाई है डेलोइट में वर्किंग है, इसने आपको बताया होगा। तो ये भाई अपना इंस्टीट्यूट में जा रहे थे, मैं सोचा मैं भी चले जाता हूँ। तो इंस्टीट्यूट में जाऊँगा तो मैं एक्सक्यूएल, पाइथन वाइथन सीखूंगा, तो मेरी भी जो पोस्ट है MIS एग्जीक्यूटिव की, उससे मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो मैं भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई के साथ। तो अगली वीडियो में देखते हैं, अगली वीडियो में इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और कोर्स वोर्स की मतलब क्या कोर्स है, कितने दिन आना, कितने दिन, मतलब अगले ब्लॉग में हमको बताएंगे day to बेसिकली day। ये मतलब चालू करने का हमारा प्रोस्पेक्टस ये है कि आपको ये पता चल पाए कि अगर हम BA BCom लेके भी अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पूरी डेडिकेशन दिखानी पड़ती है। तो हम वही चीज़ को फॉलो करेंगे और आपको हम पूरा रोड मैप देंगे। जैसे कि बिग बॉस, मतलब मेरे पास तो मेरा ब्रदर है जो डेलोइट में वर्किंग है, जो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पे, बट हर किसी के पास इतना तगड़ा रेफरेंस नहीं होता है। तो आप किस बेसिस पे लग सकते हो, किस तरीके से लग सकते हो, जो भी रोड मैप उसने फॉलो किया, वो सारे रोड मैप मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि रेफरेंस से सारी चीज़ होती है, रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है और स्किल भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देन मिलते हैं अपने Day 2 के ब्लॉग में, उसमें हम अपना इंस्टीट्यूट कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जहाँ पे जा रहे हैं पूरा चीज़ें कवर करेंगे। मिलते हैं Day 2 के ब्लॉग में।